देखो बेटे 10th क्लास हमारा जो टॉपिक चलेगा आज वो चलेगा जी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। तो बेटे जो बेस होते हैं हमारे उन्हें बनाने के क्या मेथड हैं। तो नंबर 1 मेथड है बेटे फ्रॉम सोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब जो मेटल के ऑक्साइड हैं वे सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, उनसे किस तरीके से हम बनाएंगे जी। जैसे बेटे Na2O सोडियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बोला ना, मेटल के ऑक्साइड, तो Na2O K2O CaO ये सब कैसे ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो इनको क्या बोला, सोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है बेटे। तो Na2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा, Na2O है, जब H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा 2NaOH। K2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा बेटे 2KOH। CaO प्लस H2O, तो क्या बनेगा बेटे CaOH का ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटे। अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इन बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज है देखो। हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ेंगे बेटे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ बेसिस आर अमोर्फस सॉलिड। बेटे सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड दो प्रकार के होते हैं बेटे, एक तो अमोर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा आपने देखा होगा रबड़, जो आपकी रेजर होती है रबड़, उसको आप उसकी शेप को आप बदल सकते हो, उसे दब भी सकती है वो, तो वो क्या हुई बेटे, उसको बोलते हैं, ऐसे को हम अमोर्फस सॉलिड। और जैसे पत्थर है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जिसकी शेप और साइज में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो तो वो तो अमोर्फस होगा, और या आप शेप और साइज में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकते तो वो होगा जी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गए बेटे। तो लार्ज नंबर ऑफ बेसिस आर अमोर्फस सॉलिड, तो ज्यादातर तो बेस कैसे होंगे, अमोर्फस होंगे, और सम आर क्रिस्टलाइन आल्सो, और कुछ जो हैं वे क्रिस्टलाइन भी होंगे। नंबर 2, दे आर सोपी टू टच, वे साबुन जैसे होते हैं टच करने में, एंड यूजुअली बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं बेटे। एसिड जो है वे खट्टे होते हैं और ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं जी। नंबर 3, एल्कलाइज गिव ए पिंक कलर विद फिनोल्फ्थलीन, जो आपके एल्कलाई होते हैं वे फिनोल्फ्थलीन एक कंपाउंड होता है जी, उसके साथ कैसा कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं। ये प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा जी आपको। ठीक है बेटे। जो एल्कलाई है हमारे वे फिनोल्फ्थलीन के साथ पिंक कलर देंगे। ठीक है बेटे। अब हमारा नेक्स्ट है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रिएक्शन विद CO2, CaOH का ट्वाइज प्लस CO2। ये बेस है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। CaOH का ट्वाइज ने CO2 से रिएक्शन करी तो क्या बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन संगमरमर का भी फॉर्मूला है जी, मार्बल का, संगमरमर यानी कि मार्बल का फॉर्मूला भी CaOCO3 है। लाइम स्टोन ही बोलते हैं उसको, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है बेटे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ लेता हो कि जब स्लेक्ड लाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है तो क्या बनता है जी। ठीक है। नेक्स्ट बेटे, ये तो हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब बेस ही तो हैं। अब NaOH की पढ़ेंगे, देखो अब क्या, जो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, क्या बनेगा Na2CO3 प्लस के H2O। तो ये हमारी हुआ जी। अब नेक्स्ट देखेंगे जी आप, देखो बेटे रिएक्शन विद मेटल, जब बेस की रिएक्शन हम मेटल के साथ करेंगे तो NaOH प्लस Zn, तो क्या बनेगा जी Na2ZnO2 प्लस H2। ये सारी बेटे आपकी NCERT बुक से उठाई हुई सारी चीजें हैं, जिस तरीके से जो पैटर्न उसमें दे रखा है बिल्कुल चैप्टर को, उसी तरीके से यहाँ लेके चला हूँ जी मैं आपको। ठीक है। तो उसी से पेपर आता है जी सारा। नेक्स्ट pH वैल्यू, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी pH वैल्यू। देखो बेटे pH वैल्यू किसे कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये pH जो है ना, ये pH वैल्यू आपको ये बताती है। देखो pH वैल्यू होती क्या है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे pH वैल्यू का यूज क्या है, क्या पता करेंगे इससे। देखो मैं आपको पहले चलो इसका यूज बताता हूँ। एसिड और या बेस,
कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है उसे हम पीएच से बता सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ज़्यादा वीक एसिड है वो भी हम पीएच से बता सकते हैं बेटे, ठीक है। एक पीएच वैल्यू है, एक मान है भाई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0 से 14 तक हो पीएच। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 14 तक। अगर 7 से कम हो, कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, उसको ये कह दिया इसकी पीएच भाई 3 है, तो आपसे वो पूछेगा ये एसिड है बेस है, तो वो एसिड है। जिनकी पीएच 7 से कम हो वे तो हो एसिड, जिनकी पीएच 7 से ज्यादा हो वे हो बेस, और जिनकी पीएच 7 हो वे हो न्यूट्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी आपका ये तो हमने पढ़ लिया भाई पीएच का काम क्या है। पीएच का काम तो हमें भैया एसिड और बेस का पता करना कि वो कंपाउंड एसिड है या बेस है, या ज्यादा एसिड है या कम एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है बेटे, या न्यूट्रल है। तो अब पढ़ेंगे पीएच होगा क्या है जी। देखो पीएच क्या है, सोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। क्या बताया था, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया, द नेगेटिव लोगरिथम बेस 10, एक नेगेटिव लोगरिथम है जिसका बेस क्या है 10 है, ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी कि नेगेटिव लोगरिथम है, नेगेटिव लोगरिथम में जो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन को लोगरिथम भी कैसा, नेगेटिव लोगरिथम की टर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो होता हमारा पीएच। सुनो शुरू से ध्यान से, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी बेटे, कंसंट्रेशन एक वैल्यू हो किसी फिक्स अमाउंट में, 5 ग्राम 10 ग्राम इस तरीके से, तो एक वैल्यू है, एक मात्रा है, क्वांटिटी है जो कंसंट्रेशन है। तो क्या पढ़ा हमने कि क्या कि सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लोगरिथम जिसका बेस 10 होगा क्या कहलाओगा, पीएच कहलाओगा। यानी कि पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस H+। तो मैंने क्या बताया आपको कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं कंसंट्रेशन को, ये वाला ब्रैकेट मत लगा दियो, इसमें यही लगेगा जी स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका। जो H+ लिख रहा ना जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो समझ जाओ ये H+ की कंसंट्रेशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन को अगर नेगेटिव लोगरिथम जिसका बेस 10 हो उसके फॉर्म में लिख दे तो वो पीएच हो, ठीक है बेटे। अब देखो पीएच अगर 7 है, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, जैसे कि प्योर वाटर का पीएच 7 हो इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। अगर 7 से कम है पीएच तो क्या होगा, एसिड। और भैया अगर 7 से ज्यादा है पीएच तो क्या होगा, बेस। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं इससे, तो आप इसे अच्छे से देख लें बेटे। नेक्स्ट, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अभी मैंने ऊपर बताया, ये जो बताया ये सब उसको यहां डिफाइन कर दिया। द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज एज द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक, ठीक है जी। एंड द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज एज द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक। इन्होंने ये बताया अगर पीएच वैल्यू कम से कम होती जा रही तो एसिड, और ज्यादा से ज्यादा होती जा रही तो बेस, और 7 होगी तो न्यूट्रल है। ये देखो ये इन्होंने एक बना रखा है, स्केल बना रखा है, ये पीएच वैल्यू रखी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक, ये भी यो न्यूट्रल है यहाँ 7 पॉइंट पे। अब ये दिखा रहा अगर ऐसे चलोगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज है शॉर्ट में लिख रखा मैंने आईएन से, इंक्रीज। और अगर ऐसे चलोगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भैया जब ऐसे जा रहे तो एसिड नेचर इंक्रीज कर रहा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब भैया ऐसे चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या ये कह दो OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो भैया आप ध्यान से समझो, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिड है, 7 से अगर ज्यादा है तो बेस है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल है, जैसे कि प्योर वाटर। तो अगर ऐसा चल रही है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, ऐसा चलेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। जब एसिडिक नेचर ऐसे चलने पे इंक्रीज कर रहा तो पक्की बात है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी, बीच में न्यूट्रल होगा। और ये H+ आयन की कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज करेगी, या कह दो OH- की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा पीएच स्केल था जी, ठीक है बेटे। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले, H+ की कंसंट्रेशन इक्वल होगी 10⁻⁻⁻ pH।
pH इक्वल टू होगा माइनस log 10 बेस H प्लस। OH माइनस की कंसंट्रेशन ऐसी होगी 10 की पावर माइनस POH। POH होगा जैसे pH था ऐसी POH होगा माइनस log 10 बेस OH माइनस। pH और POH में रिलेशन है जी, pH प्लस POH इक्वल टू 14। ये इनकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ। log m की पावर n, बेस 10 है सबका n का, बेस क्या है 10 है। log m की पावर n कितना होगा, n log m, n पहले उतरिया होगा, log 10 बेस mn, यहाँ 10 लिख लियो जी। log 10 जैसे ये लिख रहा 10, log 10 mn कितना होगा, log m प्लस log n, log m अपॉन n कितना होगा, log m माइनस log n। log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ये वैल्यू सब याद रखनी है आपको। log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, log 0 की वैल्यू कितनी होगी बेस 10 पे माइनस इन्फिनिटी, log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 0.3010, और log 3 की वैल्यू कितनी होगी 0.4771। तो ये यहाँ तक आपको याद रखने हैं जी। अगली वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप इन्हें अच्छे से देख लें, समझ लें। ठीक है बेटे।